जय श्री कृष्ण। गीता परिवार के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम। कल हमने कुछ श्लोकों के ऊपर बात की थी और जाना था कि अर्जुन वर्ण संकर, कुल धर्म, जाति धर्म व बहुत सी शास्त्रों से ली हुई बातों का बखान कर रहा है और लास्ट में ऐसा कहता है कि मुझे सच तो पता नहीं, ऐसा मैं सुनता आया हूँ। ऐसी ही हमारी स्थिति होती है। हमने भी तो चक्रों के बारे में, लोकों के बारे में, पता लोक, अलग अलग लोकों के बारे में, अलग अलग योनियों के बारे में, बहुत सी बातों के बारे में सुना हुआ है। सच का पता नहीं है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें नहीं हैं। कृष्ण आगे कहेंगे कि ये सभी स्टेट ऑफ माइंड हैं। कुछ बातें बियॉन्ड माइंड भी हैं, वो सिर्फ स्टेट है। उन गहरी बातों को हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी ये जान लें कि हमने जितना कुछ सुना हुआ है, जिसे हम मान रहे हैं, जिस विश्वास में हम जी रहे हैं, जिस अवस्था में अभी जी रहे हैं, क्या वो अवस्था सच्ची है या हमारी मानी हुई अवस्था है या हमारी सुनी हुई सूचनाओं पर आधारित है। बस इतना सा ज्ञान और क्रांति घटित हो जाएगी। आज हम पहले अध्याय का 38वां श्लोक लेंगे। पहले अध्याय के अंदर कुल 40 श्लोक हैं। हम 38वें तक पहुंच गए हैं। 38वें श्लोक में अर्जुन कहता है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए और राज्य और सुख के लोभ से सब जनों को मारने के लिए उद्धत हो गए। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा। कृष्ण वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। अर्जुन ने बात तो कह दी कि हम सुनते आए हैं, लेकिन अर्जुन तो अर्जुन है। उसी वक्त फिर से कमान संभाल ली, पासा पलट दिया। ये बात तो अलग होगी कि हम सुनते आए हैं। अपनी ही बात को मैंने काट दिया कि पता नहीं ये सच है या झूठ है, बस मैंने सुना हुआ है। तो उसी वक्त अपनी इस बात को कवर करने के लिए अर्जुन दूसरा तर्क देता है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। अर्जुन खुद को तो बुद्धिमान मानता ही है, साथ के साथ कृष्ण को भी सम्मिलित कर रहा है कि हम बुद्धिमान हैं। अर्जुन की मनोदशा भी कमाल की है। अपने डर को छिपाने के लिए खुद को बुद्धिमान बता रहा, और वास्तव में होता भी ऐसा ही है। बुद्धिमान होने का ढोंग वही करते हैं जो मूर्खता के कगार पर होते हैं, वरना बुद्धिमान इंसान को कभी बुद्धिमान खुद को बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ज्ञानी को ज्ञानवान बताने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा अज्ञानी ही ज्ञानवान होने का प्रयास करते रहते हैं और खुद को बताते हैं कि वो ज्ञानी हो गए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग घोषणा कर देते हैं कि वो आत्मज्ञानी हो गए, एनलाइटेड हो गए, मिस्टिक बन गए, रहस्यदर्शी बन गए, लेकिन वास्तव में बना कुछ भी नहीं है। बस उनके पास कुछ शब्द आ गए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है, कहीं से उन्होंने पढ़ लिया है, कहीं से उन्होंने सुन लिया है, जोड़ तोड़ काफ़ी कर लिया है, लेकिन आया गया कुछ भी नहीं है। बस अपने नाम के आगे काफ़ी बड़े बड़े सवर्नाम जोड़ दिए, पदनाम जोड़ दिए। तो आप समझ जाइए कि कोई इंसान ऐसा करने का प्रयास करता है तो वो होता तो इसके बिल्कुल ही विपरीत है। उदाहरण से समझिए, आप पुरुष हैं या महिला हैं। अगर आप पुरुष हैं तो कभी ये कहते हो कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ। कभी दूसरे के सामने ये बात जताने की कोशिश करते हो कि मैं भाई पुरुष हूँ, मैं भाई पुरुष हूँ। वो तो दिख ही रहा है। अगर आप पुरुष हैं तो वो तो दिख ही जाता है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आप महिला हैं तो बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है, वो तो दिख ही जाता है। लेकिन कोई इंसान ये कहे कि मैं बुद्धिमान हूँ तो समझ जाना कि वो बुद्धिमान है नहीं, बुद्धिमान होने का ढोंग कर रहा है। वरना बुद्धिमान इंसान को बताने की क्या आवश्यकता कि मैं बुद्धिमान हूँ, भाई मैं बुद्धिमान हूँ। और जो ज्ञानी इंसान होता है उसे ज्ञानी बताने की क्या आवश्यकता है। उसके व्यवहार में जर्रे जर्रे में ज्ञान दिख ही जाएगा। अगर ज्ञानी को बताना पड़ रहा है कि वो ज्ञानी है तो समझ जाना कि अभी अज्ञान ही है, ज्ञान कहीं आया नहीं है। अगर कोई इंसान बार बार खुद को बहादुर बताए, ताकतवर बताए, तो भी समझ जाना कि वो
इंसान डरपोक है, वो इंसान डरा हुआ है, क्योंकि डरे हुए इंसान ही तो हमेशा ताकतवर होने का ढोंग करते हैं। जो रियल में ताकतवर है वो कभी भी ताकत नहीं दिखाता, और जो कमज़ोर होता है वो उतनी ही ज़्यादा ताकत दिखाता है। आपने ऐसा सुना होगा, महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा कि अटैक इज ए बेस्ट डिफेंस, कि अटैक करना सुरक्षात्मक तरीका है। क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि जब बॉलर हावी होता है तो बैट्समैन अटैकिंग मूड में आ जाता है। जो जितना ज़्यादा अटैकिंग होता है, समझ जाना कि वो अंदर से उतना ही डरा हुआ है। वरना द्रविड़ जैसा, सचिन जैसा संयमी, बैलेंस इंसान हमेशा संतुलित अवस्था में ही रहते हैं। वो ज़्यादा ताबड़तोड़ या भागा दौड़ नहीं मचाते। तो अटैक करना अपने आप में डर को छुपाने का एक माध्यम है। इस दुनिया में ऐसा ही है कि दूसरा आप पर आक्रमण करे उससे पहले खुद आक्रमण कर दो, सामने वाले को मौका ही मत दो। ये इंसान बड़ा हास्यास्पद है। आप एक प्रयोग करके देखें, सड़क पर जाएं, किसी की गाड़ी में गाड़ी ठोक दें, गलती उसकी होगी, सामने वाले की होगी, वो उतना ही ज़्यादा शोर शराबा करेगा, तेज़ तेज़ बोलेगा, चिल्लाएगा, ये वो। जिसकी जितनी ज़्यादा गलती होती है वो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा चिल्लाता है। वो अपनी गलती को छिपाने के लिए बहुत ड्रामा करता है। मैंने तो सड़क पर अक्सर देखा है कि गलती कुछ लोग खुद करते हैं, ब्लेम सामने वाले पर लगा देते हैं। ये वो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, इधर उधर फ़ोन मिलाते हैं, पता नहीं कितने झंझट मोल लेते हैं, ड्रामे करते हैं। एक गलती को छुपाने के लिए हज़ारों गलतियां कर देते हैं। जो इंसान जितना ज़्यादा तेज़ ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर बात करता है, ऐसा नहीं है कि वो ताकतवर है। समझ लेना कि वो इंसान बहुत कमज़ोर इंसान है, कायर इंसान है। कायर इंसान ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करना, तेज़ बोलना, दूसरों को डोमिनेट करना, ऐसा व्यवहार करता पाया जाता है। तो आप रिवर्सिबल बिहेवियर को हमेशा ध्यान में रखें कि जो इंसान जितना ताकतवर होने को उतारू है, ताकतवर होने का प्रगटावा कर रहा है, अंदर उसके कमज़ोर बैठा हुआ है। ऐसा ही कृष्ण कहते हैं आगे कि मारता वही है जो मर गया है, जो मरा हुआ है। जिसको मरने से डर लगता है वो इंसान मारता है। हिटलर हो चाहे कोई और डरा हुआ इंसान हो, वो हमेशा दूसरों को मारने में उतारू होते हैं। जिनको खुद मरने से डर लगता है वो दूसरों को मारने का प्रयास करते हैं। और जिसे खुद मरने से कभी डर लगा ही ना हो, जो निडर हो, वो कभी दूसरे को मार ही नहीं सकता है। जैसे घायल फिल्म का एक डायलॉग है, कात्या दूसरों को डराकर वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तो हमेशा डरा हुआ इंसान दूसरों को डराने में रस लेता है। आज जितने भी आपको बैड बॉयज, गुंडे, मवाली या आपराधिक गतिविधियों में शामिल इंसान मिलें, तो समझ लेना कि वो सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। उनसे ज़्यादा डरा हुआ इंसान खोजना बेमानी होगा। और ये मनोविज्ञान आपने गीता से सीख लिया है। इस श्लोक में अर्जुन क्या कह रहा है कि हम बुद्धिमान होकर पाप करने को तैयार हो गए। अर्जुन की मनोदशा कैसी है? डरा हुआ इंसान हमेशा धर्म की, पुण्य की बात करता है। डरा हुआ इंसान हमेशा संन्यास की बात करता है। बड़ी बड़ी बातें वही करता है जो खुद छोटा रह गया है। बड़ा इंसान कभी भी बड़ी बातें नहीं करेगा। बड़ा इंसान हमेशा हमारी आपकी समझ में आने वाली बात करेगा। ऐसे बहुत सारे इंसान आपने देखे होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ऊंची, बहुत टर्मोलॉजी की, अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द लेकर आते हैं, फिलोसफी के बहुत भारी भरकम शब्द लेकर आते हैं, साइंस के बहुत उम्दा शब्द निकाल करके लाते हैं, साहित्यिक भाषा खोजते हैं। समझ लेना कि वो बहुत निम्न स्तर पर हैं। जो उच्च स्तर पर बैठा हुआ इंसान होगा वो ऊंची बातों में रस नहीं लेगा, ना ही वो निम्न बातों में रस लेगा। वो आपकी और मेरी अवस्था के हिसाब से बात करेगा कि मैं क्या समझ सकता हूं, उसी अवस्था से वो बोलेगा। आप क्या समझते हैं, आपकी अवस्था के अनुसार वो शब्दों का चुनाव करेगा। कभी भी वो अपने अहंकार का, अपने झूठे ज्ञान का दंभ नहीं दिखाएगा। इस श्लोक के ऊपर बोलने के लिए
बहुत है, लेकिन समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि विपरीत व्यवहार, कि जो इंसान जैसा सामने से दिखा रहा है वो वैसा ना हो करके होता उसके बिल्कुल उलट है। जो वो दिखा रहा है अंदर में वो बिल्कुल उसके विपरीत होता है। तो आज से ही आप जिससे बात करें, कोई भी आपसे बात करे, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार से बात करे, आई लव यू बोले क्षण क्षण, तो समझ लेना वो प्यार करता ही नहीं है। जो इंसान प्यार करता है वो कभी भी आई लव यू बोलता ही नहीं है, वो प्यार ही बन जाता है। और जो क्षण क्षण आपको आपका होने की, आपको प्रेम भरी बातें या आप पर बहुत ज़्यादा प्रेम लुटा रहा हो, तो समझ जाना कि वो खाली इंसान है, उसका प्यार प्रेम खालीपन से पैदा हो रहा है। तो इस श्लोक के द्वारा लाइफ की हर गुत्थी को समझा जा सकता है। ऑडियो की अपनी एक समय सीमा है, मैं इसे और लंबा नहीं कर पाऊँगा, तो कृपया आप इसे ध्यान से सुनें और अपने कीमती अनुभव शेयर करें। जय श्री कृष्णा।